ये लो खाना खा लीजिए। अर्चना, ये बताओ बहन वंदना नहीं है क्या जो खाना आप लेकर आ गए? बहन वंदना भी कॉलेज से वापस नहीं आई है, इसीलिए मैं सोचा आपको भूख लगी होगी, खाना दे आओ। यानी कि वंदना भी कॉलेज से वापस नहीं आई तो खाना लेकर आप आ गए। बहुत ख्याल रखती हो हमारा। क्यों नहीं? अर्चना, अगर खाना ले आई हो तो इसे हम खा लेते हैं। लाइए। अर्चना, एक बात कहने को दिल करता है। कौन सी बात? सोचता कहीं आपसे कहूँ आप नाराज न हो। बोलो बोलो। अवश्य बोलूँगा। अर्चना जब से आई राज दरबार में, तब से मेरा गुलशन हरा हो गया। जिंदगी का मेरे खुशियाँ ही हो ना, उसी दिन से मैं खुशी ये आप कैसी बातें करते हैं? सच कहता हूँ। ये तो आपकी मेहरबानी है जो उस दिन आप सही वक्त पर आ गए थे। नहीं आखिर कौन होता मेरा सहारा? अरे तो आपने मुझको जब से सहारा दिया तो तब से मुझे को नई जिंदगी मिल गई। हर आपके बदौलत एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? अर्चना, रात दिन हम यही सोचते जिंदगी भर रहो नजरों के सामने। हम हमेशा तुम्हें देखता ही रहो। सच कहता हूँ, मैं तो रात दिन नहीं सोचा करता हूँ। अब जिंदगी भर हमारी नजरों के सामने रहे हैं, हम हमेशा तुम्हें देखा। सबसे पहले तो आप खाना खा लीजिए। तो बातें होती रहे कि कुंवरे की सुनो तो देर का भी हुई बात करते हो। तो खा लो खाना नहीं ठंडा हो जाएगा। नहीं ठंडा हो जाएगा। ठंडे खाने में कुछ आप बिल्कुल सच कहती हैं। खाना ठंडा हो जाएगा तो खाने में स्वाद नहीं रहेगा,
लेकिन ये बताइए आपने खाना खाया या नहीं? कुंवर जी आप खा लीजिए, हम बात के खा लेंगे। ओ, यानी कि आपने खाना नहीं खाया और मेरे लिए खाना लेकर आ गई है। बहुत ख्याल रखती हो हमारा। क्यों नहीं? एक बात बहुत आप भी एक ऐसी बैकी सी बातें करते हैं। आज मैं आपके साथ खाना खाऊं? हाँ जनाब, आज मेरा दिल कहता है अपना भी हाथ में धो लो, मेरे साथ बैठकर खाना खा। नहीं कुंवर जी, अगर कोई आ गया और हम दोनों को देख लेगा तो क्या होगा? अरे नहीं, इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है। आप डरते क्यों हैं? यहाँ कोई नहीं आएगा, सच कहता हूँ। एक बात है, तो बात सब मैं मानती पर उल्टी जग की रीत है। तो बात सब मैं मानती पर उल्टी जग की रीत है। तो दिल का दुश्मन है जमाना जो निभाई। यानी कि आप हमारी हर बातें मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस जमाने से डरते हैं। आप ये कह रही हैं दिल का दुश्मन है जमाना जो निभाई प्रीत है। अगर तुम्हें जमाने का डर है ना, तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अर्चना, अगर जमाना कुछ भी कहेगा उसका देखे हो ना, उसी दिल से शीतल आपसे बहुत प्यार करता है। सच कहता हूँ, इसीलिए सोचता हूँ अपना भी हाथ मत धरो, हमेशा लेकर खाना। क्या बात है? आप कैसी बातें करते हैं? मैं तो आपकी नौकरानी हूँ और आप मेरे मालिक हो, और प्यार तो अपने हैसियत वालों से किया जाता है। अब ये क्या कह रही हैं? मैं सच कहता हूँ। क्या? अगर आप खाना खाने के लिए जिद ही करते हैं तो मैं जरूर आपके साथ खाना खाऊंगा। आज मेरा दिल कहता है अपना भी हाथ मत धो लो, मेरे साथ बैठकर खाना अच्छा कहते खाना खाने से पहले हाथ धोया जाता है, और सबसे पहले हाथ।
बैठिए। अर्चना, आज मेरा दिल कहता है कि अपने हाथों तुम्हें खाना खिलाओ। मेरे हाथों से खाना खाओगी ना? खाओगी ना? अभी एक बात बोलो, जीवन में पहली बार खाना खाने में जितना आनंद आया है ना, वो भी आपके साथ। लो पानी पी। मैं तो जिसे तुम्हें देख रहा हूँ उसी दिल से आपसे बहुत प्यार करता हूँ, सच कहता हूँ। कुंवर जी, ये बताइए, आप मुझसे प्यार करते हैं? क्यों नहीं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ कुंवर जी, लेकिन कभी मुझे भुलाना नहीं। अरे नहीं अर्चना, आप ये क्या कह रही हैं? हम तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ? मैं तो आपसे इतना प्यार करता हूँ ना, आपको भुला कर जी भी नहीं सकता। सच कहता हूँ, मेरे पास आओ। आप बहुत खूबसूरत हैं, जी करता है कि तुम्हें देखा ही कर। एक बात बोलूं अर्चना, आप किसी अदा पे तो हमें प्यार आया। कैसे? तेरी सी, सच कहता हूँ, तेरी सी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया। तेरी सी अदा पे सनम मुझको तो
हमारे भैया बउआ ढेगेदार जो कि सील पे घुसोकर 50 रुपये इनाम है। शुक्रिया, धन्यवाद। बेटी अर्चना और लली अर्चना आपसे बिनती ही बारंबार। लली अर्चना शर्मिंदा ना करो, हर जोड़ के मुझसे शर्मिंदा ना करो, जोड़ के मुझसे आखिर कौन सी ऐसी बात है जो आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा करती हैं? बेटी, मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबूजी को सेनापति ने जान से मार दिया है। जी हाँ, ये तो सच है कि सेनापति ने हमारे बाबू को जान से मार दिया है। बेटी, और तुमने महाराज से इंसाफ मांगा है। इंसाफ में सेनापति की फांसी का ऐलान करवा दिया गया है। बेटी, क्या सेनापति फांसी हो जाएगी तो तुम्हारे बाबूजी वापस आ जाएंगे? जी नहीं, हमारे बाबूजी वापस तो नहीं आएंगे। बेटी, मैं नहीं चाहती कि सेनापति की फांसी हो जाए, उनके बीवी बच्चों का शराब तुझ पर लग जाए। मैं ये नहीं चाहती बेटी। अगर तुम चाहोगी तो सेनापति की फांसी नहीं होगी बेटी। आपके कहने का मतलब है कि सेनापति को फांसी नहीं होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं है। आपकी बातों को तो मैं टाल भी नहीं सकती, क्योंकि मैं आपकी नौकरानी हूं। मैं अभी जाके राजा से कह दूंगी तो सेनापति की फांसी जरूर रुक जाएगी। हाँ बेटी, जाओ। आज के बाद तेरी हर मदद के लिए मैं हूँ। जो भी कमी होती है मैं पूर्ण करूंगी। जाओ बेटी, खुश रहो। कुछ देखा नहीं, तेरी सारी करतूतों को मैंने देखा है। मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में तूने फंसा है, और अब देख मैं तुझे अपने जाल में फंसाऊंगी। खून के आंसू न रुलाई तो मेरा भी नाम जाल पा। सेनापति जी, तेरा भाई कहाँ चला गया? वह है, कहीं उसको कुकुर तो नहीं खाता? वह देखभाल में लगा है। ये बता जी, तो साले यहाँ खामोश खड़ा, मैं फांसी से बचा के लटकने वाला हूँ। अरे यह बात तो महारानी जी बता सका था। कहाँ है महारानी? सेनापति, क्या बात है? अरे काम की सेना
जिंदगी जीना शुरू कर दो। अरे लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे धीरे धीरे? अरे चमत्कार क्या बताऊं सेनापति, जो हमें और आपसे हो गया है वही मेरे बेटे शीतल से और अर्चना से हो गया है। महारानी, कहीं वो साली 2 टके की लड़की राजकुमार शीतल को अपने कब्जे में कर ले, हम लोग भुट्टी भूंजे। चिंता मत करो, अरे भी तो मैं हूं ना। चिंता मत करो। वैसे आज से हमारी जान तुम्हारे ना। अब ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा जब तक आप नहीं कहो। ऐसा ही होना चाहिए। आज तो बड़ी खुशी की बात हुई। कौन सी खुशी की बात? कह दूं क्या? दिल खोल कर कहो जी। कि जवानी की रेल कहीं अछूट न जाए, सेनापति की तात मेरे पिताजी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा है। देखती हूँ ये दोनों करते क्या है। सबसे पहले बताइए सेनापति आपके कमरे में क्या कर रहा है? अरे अरे तू थी कहाँ पर? मैं तो पढ़ने गई थी। तो यहाँ कैसे आ गई? इतनी रात में आपका दरवाजा खुला था माँ। क्या पकती हो बेटी, होश में नहीं हो क्या? माँ मैंने सब कुछ देख लिया है,
सब कुछ देख लिया है? हाँ माँ, क्या देख लिया तूने? यही देखा है, तुम और से नपत एक दूसरे से प्यार करती हो। मैं जा रही अभी ये सारी बातें पिताजी से बता दूंगी। क्या बताएगी? यही बताऊंगी, तू मेरी माँ नहीं, तू दक्षिणार है। हराम! जाने बताए। तो बस खबरदार, अपनी जुबान रोक ले। बस खबरदार। बस खबरदार, अपनी जुबान रोक ले। बात कोई किसी से बताना नहीं। कच्ची ये बात मालूम हुई साहब को, सीधे मुल्क के अदब की। तो बोटी बोटी करो चाहे ये जातन मेरी, बोटी बोटी करो। बोटी बोटी करो चाहे ये जातन मेरी, नीच पाप मुझे कुछ भी परवाह नहीं। अपनी करनी खपल तू अभी पाएगी, इशारे से निकल के सेनापति, मैं आपको हुक्म देती हूँ, देर न करते हुए इसको जान से मार दिया। खबरदार 15 शहर चाहिए, बस खबरदार। खबरदार बंदा ठहर जाइए, एक रत्ती कदम को बढ़ाना नहीं। अब जो है देखो किसी से कहे, अब जो है देखो किसी से कहे भी नहीं। मार खंजर से भेजा, सावधान, जो है देखो। हमारी पिता जी के टुकड़े भी पलने आला हमको धमकी दे रहा है। तो बोटी बोटी करो चाहे ये जातन मेरी, बोटी बोटी करो। तो बोटी बोटी करो चाहे ये जातन मेरी, नीच बाप मुझे कुछ भी परवाह नहीं। अपनी करनी का फल तू अभी पाएगा, इस तरह से निकल के कहा जाएगा। करेगी सभी। तुझे मालूम नहीं, जो हमारी बातों को उल्लंघन करता है वो ये दुनिया संसार में जिंदा नहीं रहता। आखिरी बार कहता हूँ, मान जाओ। और जो कुछ देखा है भगवान के लिए किसी से बताना। कभी नहीं सेनापति, आज तुम दोनों की तुम्हें फांसी चढ़वा दूं। अब तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। हमारे महारानी के प्यार को जिसने देखा वो जिंदा ही नहीं रहा, तो तू साली कैसे भंडाफोड़ कर सकती है? हमारा कहना जो नहीं मानी तो फिर चल पड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तेरा राम नाम
भगवान की दया का नहीं मैं क्या खुशी करके मैं आ गई थी यहाँ किया खून है ना किया खून है। मेरी बेटी को तूने जान से मारा, पापिन मन तेरे खून पीट। ये क्या हो रहा है? मेरे लाल, अरे मेरे बेटे, मेरी गोद सुनी हो गई मेरे बच्चे। देख देख तेरी बहन को इसने जान से मार दिया। देख बेटे, आखिर मेरी बहन 15 से क्यों बिगड़ा था जो मेरी बहन को तूने जान से मार दिया। बोल अर्चना बोल, आखिर मेरी बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बहन बोलना क्या बिगाड़ा तुम्हारा? झूठा लगे मुझे ये इल्जाम झूठा लगे मुझे ते इल्जाम सारा तो पहल बदला को नहीं हमने अपने भगवान की मैं खा रही हूँ, कसम अपने भगवान की मैं खा रही हूँ। सुन चीख सीने से छुरा झूठा इल्जाम तुझ पर लगता है। हरामजादी, बेटी को मार कर झूठा इल्जाम बताती है दरबारी। काट करो उसको।
या भगवान, अरे ये तू कैसे हिसाब कर रहा है? मैंने तो ये खून भी नहीं किया, तभी पर ये खून का झलमुख पर लगाया। हर भगवान तुम्हारी दुनिया में, भगवान तुम्हारी दुनिया में सच्चाई मारा जाता है। उठा अपनी बहन की लाश को पिताजी के पास ले चलो बेटा, चलो बेटा। उस साली कलमुही को फांसी के तख्ते पे लटकाइए। चिंता मत करो, अभी तो टेलर है, वही तो पिक्चर तो बाकी है। अरे वो रियाय में सब कुशल मंगल है ना? हाँ महाराज, अभी हम रियाय की तरफ से ही आ रहे हैं। आपकी प्रजा में किसी प्रकार का किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है, और दुख तकलीफ किसी को होना भी नहीं चाहिए। नहीं होगा महाराज, ये प्रजा है हमारी, आपकी प्रजा खुश। अरे नाथ बहुत गजब हो गया, नाथ बहुत गजब हो गया। आप इतनी घबराई हुई बात क्या है? प्राणनाथ, मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है नाथ। अरे मेरी बेटी को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, वो अर्चना है। ये रही नाथ, ये रही। मैंने खून नहीं किया। ऐसा क्यों किया तूने? अरे तुझे अपनी बेटी की तरह अपने इस राजमहल में रखा, और तूने मेरी बेटी को मौत की घाट उतार दिया। अरे तुझे जरा भी दर्द नहीं आया मेरी बेटी पर वार करते हुए? क्यों रे पापी तनिक भी तुझे न आया दर्द? क्यों रे पापी
कीजे तो सच्चाई क्या है पता कुछ तो कीजिए, सच्चाई क्या है। कि सच्चाई की बात करती है पापी, जिसने तूने मेरी बेटी को तड़पा तड़पा के मारा है, आज मैं भी तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। सेनापति हुक्म सेनापति मेरा फौरन बजाऊं। हुक्म सेनापति मेरा फौरन बजाऊं और अभी इसको फांसी का झूला झुलाऊं। महाराज जितने अपने मेरी बेटी को मुझसे छीना है, आज मैं भी इसकी सांसें छीनूंगा। साथ छीनना पड़ेगा महाराज। अरे आपने इसे बेटी का दर्जा दिया था, क्या मालूम था कि ये पापी वंदना का खून कर देगी। आप नंबर बोलिए इससे हम। नंबर 1 और नंबर 2 पिता पुसे हाय यही अरे तू कैसी बातें करता है? अरे इस बाप ने तेरी बहन को चाल से मार दिया और तू कहता है कि मैं इसे 5 दिनों के लिए जेल में डाल दूं। पिताजी मेरा दिल कहता है पिताजी, अर्चना ने वंदना का खून नहीं किया पिताजी। अरे कैसी बातें करता है? समय पर अगर तेरी मां नहीं पहुंचती तो पापी तो खून करके भाग गई होती। नहीं पिताजी, सोचिए पिताजी, हो सकता है खूनी कोई दूसरा हो पिताजी और निर्दोष की फांसी दी जाए। सिर्फ 5 दिन की मोहलत मांगता हूँ पिताजी। हाँ पिताजी, सिर्फ 5 दिन की। आप राजकुमार शीतल की बातों में मत आइए। इस पापी ने वंदना का खून किया है, खून का बदली खून, इसे फांसी पर चढ़ाइए बस। नहीं महाराज, फैसला सोच समझ के लीजिए। दिमाग भैया का नहीं सेनापति का खराब हो गया। भैया ठीक करे, 5 दिन की मोहलत मांग रहे हैं। हो सकता है कोई दूसरा कातिल हो, हरामजादा कुत्ता कमीना साला।
सिर्फ 5 दिन की मोहलत मांग लो पिताजी। असली कातिल को मैं ढूंढूंगा पिताजी। क्या तू कहता है कि कातिल कोई दूसरा हो सकता है? हो सकता है पिताजी। तू सबूत लेके आएगा, कातिल को ढूंढ कर लाएगा। हाँ पिताजी, मैं 5 दिन में असली कातिल को ढूंढ लाऊंगा पिताजी। शीतल, तेरे कहने पर मैं इसकी फांसी रोक रहा हूँ। सरवरी, फांसी रोक दी जाए और ले जाओ इसे जेल में डाल दो। शीतल, 5 दिनों के लिए मैं इसे जेल में डाल रहा हूँ। अगर मैं 5 दिन के अंदर तू कोई सबूत और कातिल को ढूंढ कर नहीं लाया तो 6ठे दिन हम इसकी फांसी होते हुए देखना चाहेंगे। ठीक है पिताजी, अगर 5 दिन में हम असली कातिलों को न ढूंढ सके पिताजी तो 6ठे दिन अर्चना की फांसी दे देना पिताजी। अपनी पहली लाश को उठा और अंतिम संस्कार के लिए ले चल बेटे। हाँ पिताजी, मैं उठाता हूँ पिताजी। अब हम किसे बदला के कहीं बुलाएंगे? अनाथ, आज तो मेरी दुनिया उजड़ गई। महारानी, शीतल बदला की लाश को लेकर गया है और मंदिर संस्कार करवाते। चलो आज तो दुनिया उजड़ गई है महारानी जी। चलो। अरे पता नहीं बेचारी कब को मार दी। साले कंठ पर महाराज के सामने ऊंची आवाज में है। नहीं बाप, शीतल भैया ठीक कहा दी होई सकत कोनो साला कातिल हुए। अरे तेरे भाई ने तुझसे बताया नहीं क्या? माँ भैया हमसे कहा बताते कुछ नहीं। अरे हरामजादे, उसका खून हमने किया। अब तो साले महाराज के सामने क्या कह रहा था कि सेनापति का दिमाग खराब होगा, कोई कुत्ता कमीना बदतमीज न लाया। नहीं तो हमका पता हुआ तो हमको चुकावे नहीं करे। जाऊं तो मां विचार साले तेरी इतनी बड़ी औकात, हम नहीं जा। हम तुझे आंख घूर रहे थे फिर भी सर। हमका नहीं पता रहा हो चुटवा। ओए कहाँ गया वो साला, उसको बुलाओ। करे कहाँ था रे? साले पर चुप। जब महाराज नंबर बोल रहे थे तो जब एक बोला था तो साले दूसरे में खींच क्यों नहीं लिया? तेरे भाई ने हमको कुत्ता कमीना कहा। देख, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अब दोबारा बदतमीजी किया ना। राजकुमार शीतल ने क्या कहा? 5 दिन के अंदर अंदर कातिल। साबुत को अगर ढूंढ कर नहीं लाया तो उसे फांसी हो जाए। अरे जो काम मैं करता हूँ खुदा नहीं जानता हो तो वो हरामजादा शीतल का बच्चा कैसे जान सकता है? एक काम कर, तुम दोनों की ड्यूटी वहीं पर रहेगी। ठीक
उसे खाना पीना कुछ नहीं देना, कुछ नहीं। वो 5 दिन में सूख के लकड़ी हो जाएगी। ठीक। अगर बच भी गई तो महारानी की नजरों से नहीं बच सकती। क्या रे काना फुसकी क्या? आप कहो खाना पानी न दियो, भैया हमें खाने में कहा दूध दही जलेबी। अरे साले तेरे साले सुराही ने खाया। आराम जाते, हम उसे मारना चाहता हूँ, तू बचाना चाहता है। तुम दोनों भाई की ड्यूटी वहीं पर रहेगी। अगर वो वहां से निकल गई तो फिर साले तुम दोनों नहीं आए। कायदे से ड्यूटी करना है, बाकी का काम फिर महारानी संभाले। तेरी साले जरूरत नहीं है। हम जहाँ जाऊंगा हमारी मर्जी। साले कबाब आयो दूध दही अब ले हो तुमका यही मई जून भरे में लग रही, आप चिंता ना करो। चलो ड्यूटी करो, राण मेहरारू तना ना करो। तुमका सारे इतना तुम्हारा सेहत बनवाए रहा। चलो चला जाए, कुछ फिल्म कोनो फिल्म धांसा जाएगा। पहले हिया पावा लाइक या नहीं चल कहाँ है? कहो ना कुछ समझो। सोचा नहीं साले वहाँ पहुँचाए। हाँ आज से मार खा पान, मार खा पर आज से हम जौन कही तो करो। कबो इनके औकात नहीं ने छुई लिए। ये सेनापति आ गया। ये सेनापति जौन हम कही तो कहो। अच्छा हम कही जंगल में मोर है, तुम कहो सेनापति चोर है। बस करो भाई। अरे इनके औकात नहीं ना हाथ लगा दिए। अबे आवाज सड़ा सा बीट है। अब गवाह वहिया नहीं ना, गवाह सीमा सरहद पर। हम कही जंगल में तो तुम कहो सेनापति साला चोर है। भाई डरा न कहवा। ए हिया को नहीं ना गवाह। गवा देख देखिए हाय देख। नहीं ना वाह गवा। अब गवा तो पे हम जौन कहे तुम कहो। बेडमा घुस गवा। जंगल में मोर है। अबे यार हमारी कहो सहेली, अब तुम भाई जौन कहे कहूँ करे रहो, लेकिन मारी न पई है। भूख चली नहीं, भूख चली गई और तुम उठे न पहुँचो। तुम सहेली बहाना बताओ तो हमसे। जंगल में मोर है। सेनापति चोर। जंगल में मोर है। सेनापति चोर है। जंगल में मोर है। सेनापति चोर है। जंगल में मोर है। सेनापति चोर है। जंगल में मोर है। सेनापति जंगल में मोर है। सबसे पहले तो जूता का फीता बांध। आइए बता, यहाँ ड्यूटी करता है कि साले शोर मोर चोर लगा रखा। जितनी जल्द हो सके उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आ, नहीं तो फिर समझ ले। टाइम नहीं लगाना रे, घसीटते हुए लेकर आओ। मैंने कहा यहाँ ड्यूटी करने के लिए कि साले चोर
तेरा भाई क्या कह रहा था तू क्या कह रहा था? यहाँ गए जंगल में मोर और सेना बचा। साले गुर से कपट मित्र से चोरी या हुए आदम। काट डालूंगा, दोबारा गलती किया तो काट डालूंगा साले। अरे अब दोबारा तो गलती नहीं है, जो चूनी जैसा मुंह बना रहा ना, ये दोबारा बनाए के काबिल नहीं रहेगा। कायदे से ड्यूटी करो। पायो या गवा। अब हम कहे गली गली में झंडी है तो तुम कहो महारानी रंडी। भाई हम तुम्हारा काहे को रस्ते लगे बजाए। ये महारानी थके माने में स्वागत हुई है, वही ना आई है न कही है। लागत सवेरे तक चल न पाया। चले पहियो न चले पहियो तो पिकअप खड़ी हो पर लाद के ले चला तुमका। हम कहे गली गली में झंडी है तो तुम कहो महारानी रंजी है, और जो कहीं दिल्ली में कुतुब मीनार है तो तुम कहो महारानी सिनार है। मेरे भाई बस करो यार, वही के महारानी है तुमका छिना लागा। सनहैने से देख रहे हो चोरी चोरी हो रहा, महाराज के साथ विश्वासघात हो रहा, तुमका आंधर पेले सारे टकरा। भाई हम अब मुझसे कुछो न कहबे। तुमका कहे का परी, तुमका कसम आही क्या कसम तो मेहरारू कही हो। चलो शुरू हो जा फिर तनख्वाह बढ़ी गए तनख्वाह। गली गली में झंडी है, झंडी हम कही झंडी तुम कहो रंडी। हाँ तनख्वाह बढ़ी तनख्वाह। या तो ना इंसाफी है। ना इंसाफी कहाँ हो रही। हम जाऊँ कहे तू करियो कि उठाए घूमत में मुहिम आई है। सामने गली गली में झंडी है, महारानी रंडी है। गली गली में झंडी है, महारानी रंडी है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, महारानी छिनार है। गली गली में झंडी है, महारानी रंडी है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, महारानी छिनार है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, महारानी छिनार है। गली गली में झंडी है, महारानी रंडी है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, महारानी छिनार है। गली गली में झंडी है, महारानी रंडी है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, महारानी छिनार है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, महारानी छिनार है। गली गली में झंडी है, गली गली में झंडी है, दिल्ली में कुतुब मीनार है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, गली गली में झंडी है। हम क्या करें। गली गली में झंडी है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, गली गली में झंडी है। सामने के बात आए मोहन पर कहे जा रहा था, यह तरह के नौकर है। गली गली में झंडी है और जौन कहा सारवा का है। इसने कहा
पकड़ इसको, 5 हंटर मार उसको, मार मार मार। आओ आओ आओ, बहुत बटुआ छुआरा महारानी कहा दी 5 हंटर मारो का सुधारो। हम तुम्हारा छोटकावा भैया है। तब का आपका छोटा भैया तुम हमका न मारो, हम तुम्हारे घर में काम करवा। हमें घर में काम ना करो, हमें घर में करैया तमाम है। तुम यह बताओ, तुम्हारा गेहूँ ढोवा ले, गेहूँ कट के ढोएगा, भूसा ढोवा ले। भूसा ढोए के अंदर होएगा, कुछ गोरू खाई डाए, एक गोरुया जा रहा। सुनो, तुमका धीरे धीरे मारी, तुम जोर जोर लाओ, महारानी जाने की मारे डावा। यह बात तो भाई भाई मान जाए। छोड़ भाई, तो तुमका मारा थोड़ा तो तुमका जानते हो। एक आध है महारानी जी सुधार दे। साले मारा चिल्लानी नहीं। अबे साले लागत है कोड़ी। का साला कोढ़ी कहा था धीरे से मारे तब कोढ़ी कितने भाई, कितने भाई दादा? 4 भाई ना। महारानी जी 5 भाई। यहाँ को कह दिए 7 मारा हो, वो बता दिए यहाँ इतनी बड़ी पड़ी। अया कहा था 7। जो को वसीले को होई वहाँ बताई। नहीं, सब यहाँ नकले के तो है। इधर आ रहे, कितने मारा है? मुंह में क्या खा रखा है? क्या खा रखा मुंह में? हाँ, सुपारी खाता है। जितने ज्यादा मारा है वापस कर दे, ठीक है? जल्दी से जल्दी। हाँ बेटवा, यह कौन नौटंकी हो जा रही हो?